जिंदगी में सबसे अजीब और पैराडॉक्स वाली चीजों में से एक ये है कि इंसान भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस करता है। लेकिन अगर वही इंसान अकेले रहना सीख जाए तो वो अंदर से बेहद मजबूत और संतुष्ट हो सकता है। यही गहरी सच्चाई ये किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन हमें समझाती है। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि लोगों से दूर भागो या दुनिया से अलग हो जाओ, बल्कि ये सिखाती है कि अपने साथ रहना सीखो। अपने अंदर एक ऐसी जगह बनाओ जहां तुम्हें किसी बाहरी वैलिडेशन की जरूरत ही महसूस ना हो। आज की दुनिया में हम लगातार कनेक्टेड हैं। सोशल मीडिया, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, हर समय कोई ना कोई इंटरैक्शन चलता रहता है। लेकिन इस कांस्टेंट कनेक्शन के बीच हमने खुद से कनेक्शन खो दिया है। हम इतने ज्यादा दूसरों की अटेंशन और अप्रूवल पर डिपेंड हो गए हैं कि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खालीपन महसूस होता है। ये खालीपन असल में लोनलीनेस नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि हम अपने साथ कंफर्टेबल नहीं हैं। इस किताब का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही है कि अकेलापन और अकेले रहना दो अलग चीजें हैं। अकेलापन एक फीलिंग है जिसमें आपको लगता है कि आपके पास कोई नहीं है और आप इनकम्प्लीट हैं। लेकिन अकेले रहना एक चॉइस है जिसमें आप अपने साथ समय बिताते हैं, खुद को समझते हैं और खुद के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाते हैं। जब आप इस फर्क को समझ लेते हैं तभी आपकी पूरी सोच बदलनी शुरू होती है। अब सोचिए, अगर आप खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो चाहे आपके आसपास कितने भी लोग हों, आपको अंदर से खालीपन महसूस होगा, क्योंकि असली कनेक्शन बाहर से नहीं, अंदर से आता है। लेकिन अगर आप खुद के साथ कंफर्टेबल हैं तो अकेले होने पर भी आपको शांति और क्लैरिटी महसूस होगी। यही वो स्टेट है जिसे ये किताब अचीव करने के लिए गाइड करती है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि हम बचपन से ही इस तरह कंडीशन हो जाते हैं कि हमें हमेशा किसी के साथ रहना चाहिए। हमें सिखाया जाता है कि अगर आप अकेले हैं तो इसका मतलब है कि कुछ गलत है। इसलिए हम हर समय खुद को बिजी रखते हैं, लोगों के बीच रहने की कोशिश करते हैं ताकि हमें उस इनर साइलेंस का सामना न करना पड़े। लेकिन यही साइलेंस हमारी सबसे बड़ी टीचर हो सकती है अगर हम उसे एक्सेप्ट करना सीख जाएं। जब आप पहली बार कॉन्शियसली अकेले रहना शुरू करते हैं तो आपको अजीब लगेगा, आपका माइंड बेचैन होगा, आपको लगेगा कि कुछ मिसिंग है। आप बार बार अपना फोन चेक करेंगे, डिस्ट्रैक्शंस ढूंढेंगे, क्योंकि आपका माइंड उस साइलेंस का आदी नहीं है। लेकिन यही वो मोमेंट है जहां असली ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि जब आप डिस्ट्रैक्शंस को हटाते हैं तब आप पहली बार अपने रियल थॉट्स और इमोशंस को महसूस करते हैं। इस किताब का एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक आप खुद को नहीं समझते तब तक आप किसी और के साथ भी हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बना सकते। क्योंकि अगर आप खुद से खुश नहीं हैं तो आप दूसरों से उम्मीद करेंगे कि वे आपको कंप्लीट करें, और जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो आपको डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन जब आप खुद के साथ कंप्लीट होते हैं तो आप रिलेशनशिप्स में डिपेंडेंसी नहीं बल्कि क्लैरिटी और मैच्योरिटी लेकर आते हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। अकेले रहना सीखना इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से दूर हो जाएं या रिलेशनशिप्स को इग्नोर करें। इसका मतलब ये है कि आप अपनी हैप्पीनेस को किसी और पर डिपेंडेंट न बनाएं। जब आप अकेले खुश रह सकते हैं तब आप किसी के साथ रहकर भी जेन्युइनली खुश रह सकते हैं, क्योंकि अब आप नीड से नहीं, चॉइस से जुड़ते हैं। इस किताब में यह भी बताया गया है कि सॉलिट्यूड यानी अकेले बिताया गया समय आपकी पर्सनल ग्रोथ का सबसे पावरफुल टूल हो सकता है। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तब आपके पास सोचने का टाइम होता है, रिफ्लेक्ट करने का टाइम होता है, अपने गोल्स को समझने का टाइम होता है। आप ये देख पाते हैं कि आप सच में क्या चाहते हैं, ना कि केवल वही जो दुनिया आपसे चाहती है। आज हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं कि हमें सोचने का भी टाइम नहीं मिलता। हम लगातार कंज्यूम कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, कंटेंट, ओपिनियंस, लेकिन हम खुद से ये नहीं पूछते कि मैं क्या सोचता हूँ। यही वजह है कि हम अक्सर कंफ्यूज्ड रहते हैं, क्योंकि हमारी थिंकिंग बोरोड होती है, हमारी अपनी नहीं। लेकिन जब आप अकेले बैठते हैं और खुद से सवाल पूछते हैं तब धीरे धीरे आपकी ओन क्लैरिटी डेवलप होती है। इस किताब का एक और पावरफुल इंसाइट ये है कि अकेले रहना आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। जब आप अपने इमोशंस का सामना करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के तो आप उन्हें समझना सीखते हैं। आप ये देख पाते हैं कि आपको क्या ट्रिगर करता है, आपको क्या अपसेट करता है और आप कैसे रिएक्ट करते हैं। और जब ये अवेयरनेस आती है तब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी सीखते हैं। धीरे धीरे जब आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपको बाहरी वैलिडेशन की जरूरत कम होने लगती है। पहले जहां आप दूसरों की अप्रूवल के लिए डिसीजंस लेते थे, अब आप अपनी क्लैरिटी के आधार पर डिसीजंस लेते हैं। पहले जहां आप अकेले होने से डरते थे, अब आप उसे एंजॉय करने लगते हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन इस किताब का कोर है। अब यहाँ एक सटल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकेले रहना एक स्किल है जो प्रैक्टिस से डेवलप होती है। ये ओवरनाइट नहीं आता।
शुरुआत में आपको डिस्कम्फर्ट होगा, लेकिन अगर आप धीरे धीरे इस डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करते हैं और उसके साथ बैठना सीखते हैं, तो वही डिस्कम्फर्ट आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है। हमें अकेलेपन से भागना नहीं है, बल्कि उसे समझना है और उसे अपनी ग्रोथ का हिस्सा बनाना है। क्योंकि जब आप अकेले रहना सीख जाते हैं, तब आप अपने अंदर एक ऐसी स्टेबिलिटी डेवलप करते हैं जो किसी भी बाहरी सिचुएशन से डिस्टर्ब नहीं होती। अब हम और गहराई से समझेंगे कि क्यों हम अकेले होने से डरते हैं, हमारे अंदर ये फियर कैसे डेवलप होता है और कैसे हम उस डर को तोड़कर एक स्ट्रांग और सेल्फ सफिशिएंट माइंडसेट बना सकते हैं, ताकि अकेलापन हमें कमजोर न बनाए बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें अकेले होने से डर क्यों लगता है, तो हमें अपने अंदर झांकना पड़ता है। ये डर अचानक पैदा नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे हमारी सोच, हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारे एनवायरनमेंट से बनता है। बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि साथ में रहना ही सुरक्षित है और अकेले रहना कुछ गलत या अधूरा होने का संकेत है। हमें ग्रुप में रहना, दूसरों से वैलिडेशन लेना और खुद को उनकी नजरिए से देखना सिखाया जाता है। यही कंडीशनिंग हमारे अंदर एक ऐसा बिलीफ बना देती है कि अगर मैं अकेला हूं तो मेरे साथ कुछ कमी है। लेकिन यह बिलीफ पूरी तरह सच नहीं है। असल में यह केवल एक लर्न्ड पैटर्न है जिसे हमने बार बार सुनकर और देखकर अपने अंदर एक्सेप्ट कर लिया है। इस किताब में यही पॉइंट बहुत गहराई से समझाया गया है कि अकेले होने का डर असल में बाहर की रियलिटी से ज्यादा हमारे अंदर की परसेप्शन से जुड़ा होता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें किसी बाहरी डिस्ट्रैक्शन का सहारा नहीं मिलता और तब हम सीधे अपने थॉट्स और इमोशंस के सामने खड़े हो जाते हैं। यही मोमेंट हमें अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि हमने कभी खुद को इतनी गहराई से महसूस करने की आदत नहीं बनाई होती। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। हमें अकेले होने से नहीं, बल्कि अपने अंदर के खालीपन से डर लगता है। जब हम अकेले होते हैं तो वो खालीपन सामने आता है, जिसे हम अक्सर बिजी रहकर या दूसरों के साथ रहकर अवॉइड करते रहते हैं। यही वजह है कि जैसे ही हम अकेले होते हैं, हमारा माइंड तुरंत किसी डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागता है। फोन, सोशल मीडिया, म्यूजिक या किसी से बात करना, ताकि हमें उस इनर साइलेंस का सामना न करना पड़े। इस किताब का एक पावरफुल इंसाइट ये है कि ये इनर साइलेंस एक्चुअली हमारी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब हम उस साइलेंस में बैठते हैं तब हम अपने रियल थॉट्स को सुन पाते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि हम अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं और क्या चीज़ें हमें अंदर से डिस्टर्ब कर रही हैं। लेकिन अगर हम हर बार उस साइलेंस से भागते हैं तो हम कभी खुद को समझ ही नहीं पाते। अब एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से इसे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ समय खाली है और आप अकेले हैं। अगर आप इस समय को बोर्डम या लोनलीनेस के रूप में देखते हैं तो आप तुरंत उसे भरने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, जहां आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं या सिंपली खुद को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वही समय आपकी ग्रोथ का हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे जब आप इस पर्सपेक्टिव को अपनाते हैं तो आपका फियर कम होने लगता है। आप अकेले होने को अवॉइड नहीं करते, बल्कि उसे एक्सेप्ट करते हैं। और जैसे ही ये एक्सेप्टेंस आता है, आपका माइंड रिलैक्स्ड हो जाता है। अब आप अकेले होने को एक बर्डन नहीं, बल्कि एक स्पेस की तरह देखने लगते हैं, जहां आप खुद के करीब आ सकते हैं। इस किताब का एक हिडन लेसन ये भी है कि फ्रीडम तभी आती है जब आप अकेले रहना सीख जाते हैं, क्योंकि तब आप किसी सिचुएशन या पर्सन पर डिपेंडेंट नहीं रहते। आप अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट करते हैं, और यही इंडिपेंडेंस आपको एक अलग लेवल की कॉन्फिडेंस देती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर हम अकेले रहने लगें तो उस समय का सही इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि सिर्फ अकेले बैठ जाना ही ग्रोथ नहीं देता, बल्कि उस समय को कैसे यूज किया जाता है वही असली फर्क पैदा करता है। इस किताब में ये बहुत साफ तरीके से समझाया गया है कि सॉलिट्यूड को प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल बनाना एक कला है। अगर आप अकेले समय को बिना किसी दिशा के बिताते हैं तो वो या तो बोर्डम में बदल जाएगा या फिर ओवर थिंकिंग में। लेकिन अगर आप उसी समय को कॉन्शियस तरीके से यूज करते हैं तो वही समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। यही आर्ट ऑफ बीइंग अलोन का असली मीनिंग है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जब हम अकेले होते हैं तो हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। या तो हम अपने माइंड को बिना कंट्रोल के छोड़ दें, जिससे वो रैंडम थॉट्स में भटकता रहेगा, या हम अपने माइंड को एक जेंटल डायरेक्शन दें। ये डायरेक्शन कोई प्रेशर नहीं है, बल्कि एक सॉफ्ट गाइडेंस है, जिससे आपका टाइम मीनिंगफुल बनता है। इस किताब में रिफ्लेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। रिफ्लेक्शन का मतलब केवल सोचना नहीं, बल्कि अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। जब आप अकेले बैठते हैं और अपने दिन के बारे में सोचते हैं, अपने रिएक्शंस को देखते हैं, अपने डिसीजंस को समझते हैं, तो आप धीरे धीरे खुद को जानने लगते हैं।
आप ये पहचान पाते हैं कि आप किन सिचुएशंस में रिएक्ट करते हैं, किन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है और किन चीज़ों से आप परेशान होते हैं। ये अवेयरनेस ही आपकी ग्रोथ की शुरुआत होती है, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप खुद को बदल भी नहीं सकते। और ये अंडरस्टैंडिंग आपको केवल तभी मिलती है जब आप अपने साथ समय बिताते हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अब यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका समझते हैं। जब भी आप अकेले हों तो खुद से कुछ सिंपल लेकिन डीप सवाल पूछ सकते हैं, जैसे आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने कहाँ अननेसेसरी रिएक्ट किया, मैं कल क्या बेहतर कर सकता हूँ। ये सवाल आपके माइंड को डायरेक्शन देते हैं और आपको धीरे धीरे क्लैरिटी की तरफ ले जाते हैं। इस किताब में ये भी बताया गया है कि क्रिएटिविटी और डीप थिंकिंग केवल तभी पॉसिबल होती है जब आप अकेले होते हैं। जब आपका माइंड एक्सटर्नल नॉइज से फ्री होता है तब वो नई आइडियाज जनरेट करता है। यही वजह है कि बहुत से सक्सेसफुल लोग अपने दिन का कुछ समय अकेले बिताते हैं ताकि वे डीपली सोच सकें और अपने आइडियाज को डेवलप कर सकें। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को आइसोलेट कर लें और हर समय सीरियस बने रहें। इसका मतलब ये है कि आप अपने साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाएं, आप अपने साथ एंजॉय करना सीखें, आप अपने इंटरेस्ट्स को एक्सप्लोर करें, नई चीज़ें सीखें या सिंपली उस मोमेंट को फुल्ली एक्सपीरियंस करें। इस किताब का एक बहुत सुंदर इंसाइट ये है कि जब आप अकेले होने को एंजॉय करना सीख लेते हैं तब आप अपने साथ एक दोस्त की तरह रहने लगते हैं। आप खुद को जज नहीं करते बल्कि समझते हैं, आप खुद को फोर्स नहीं करते बल्कि गाइड करते हैं, और यही रिलेशनशिप आपको अंदर से स्ट्रांग और स्टेबल बनाता है। अब एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, मेंटल क्लैरिटी। जब आप लगातार लोगों के बीच होते हैं, इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते रहते हैं और खुद को बिजी रखते हैं तो आपका माइंड क्लटर्ड हो जाता है। बहुत सारे थॉट्स एक साथ चल रहे होते हैं और आपको क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलती। लेकिन जब आप अकेले बैठते हैं, धीरे धीरे ये क्लटर सेटल होने लगता है, आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड होने लगते हैं और आपको समझ आने लगता है कि आपको क्या करना है। ये क्लैरिटी आपकी लाइफ के हर एरिया में इम्पैक्ट डालती है, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप्स हो या पर्सनल गोल्स। जब आपका माइंड क्लियर होता है तो आप बेटर डिसीजंस लेते हैं और यही डिसीजंस आपकी लाइफ को शेप करते हैं। इस किताब में ये भी बताया गया है कि सॉलिट्यूड आपको सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है। जब आप अकेले होते हैं तो कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होता, कोई आपको गाइड नहीं कर रहा होता, कोई आपको चेक नहीं कर रहा होता। उस समय जो आप चूज करते हैं वही आपके रियल कैरेक्टर को दिखाता है। अगर आप उस समय को वाइजली यूज करते हैं तो आप अपने अंदर डिसिप्लिन डेवलप करते हैं। धीरे धीरे जब आप इस तरह अकेले समय को यूज करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि अब आपको बोर्डम महसूस नहीं होता। पहले जहां आप अकेले होते ही डिस्ट्रैक्शन ढूंढते थे, अब आप उस समय को वैल्यू देने लगते हैं। आपको समझ आता है कि यही समय आपको खुद के करीब ले जाता है। अब यहाँ एक सटल लेकिन पावरफुल पॉइंट है, सॉलिट्यूड का सही यूज तभी पॉसिबल है जब आप उसे फोर्स नहीं करते। अगर आप खुद को जबरदस्ती अकेले रहने के लिए पुश करेंगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप इसे एक चॉइस की तरह अपनाते हैं, जहां आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि मैं कुछ समय अपने साथ बिताना चाहता हूं, तो ये एक्सपीरियंस नेचुरल और एंजॉयबल बन जाता है। इस किताब का एक बहुत सुंदर इंसाइट ये है कि जब आप अकेले रहने की कला सीख लेते हैं तब आप अपने साथ एक दोस्त की तरह रहने लगते हैं। आप खुद को जज नहीं करते बल्कि समझते हैं, आप खुद को फोर्स नहीं करते बल्कि गाइड करते हैं, और यही रिलेशनशिप आपको अंदर से स्ट्रांग और स्टेबल बनाता है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग और पावरफुल बदलाव होता है जिसे बहुत लोग समझ नहीं पाते। जब आप सच में अकेले रहना सीख जाते हैं तब आपके रिलेशनशिप्स भी पहले से कहीं बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि अब आप लोगों के साथ मजबूरी में नहीं बल्कि चॉइस से जुड़ते हैं। अक्सर हम रिलेशनशिप्स में इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि हम अंदर से खाली होते हैं। हमें लगता है कि कोई और हमें कंप्लीट करेगा, हमें खुश करेगा, हमारी लोनलीनेस को भर देगा। और जब हम इस एक्सपेक्टेशन के साथ किसी के पास जाते हैं तो हम अननोइंगली उन पर प्रेशर डाल देते हैं। हम चाहते हैं कि वे हमेशा हमें समझें, हमेशा हमारे साथ रहें, हमेशा हमारी ज़रूरतों को पूरा करें। लेकिन कोई भी इंसान ये सब लगातार नहीं कर सकता, और जब ये एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्टेंस पैदा होता है। इस किताब में यही बात बहुत गहराई से समझाई गई है कि जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल होते हैं तब आप रिलेशनशिप्स में डिपेंडेंसी नहीं बल्कि बैलेंस लेकर आते हैं। अब आप किसी के साथ इसलिए नहीं रहते कि आपको उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि आप उसे जेन्युइनली वैल्यू करते हैं। ये छोटा सा डिफरेंस रिलेशनशिप की पूरी क्वालिटी बदल देता है। अब एक रियल लाइफ पर्सपेक्टिव से इसे समझते हैं। मान लीजिए दो लोग एक रिलेशनशिप में हैं।
एक व्यक्ति इमोशनली डिपेंडेंट है, उसे हर समय अटेंशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, और अगर उसे वो नहीं मिलता तो वो इनसिक्योर हो जाता है। दूसरा व्यक्ति इमोशनली स्टेबल है, वो अकेले भी खुश रह सकता है, और जब वो रिलेशनशिप में होता है तो वो ओपनली कनेक्ट करता है बिना किसी प्रेशर के। अब सोचिए, किस रिलेशनशिप में ज्यादा पीस और मैच्योरिटी होगी? ऑब्वियसली वहीं जहां दोनों लोग इंटरनली स्टेबल हैं। इस किताब का एक पावरफुल इंसाइट ये है कि जब आप अकेले रहना सीखते हैं तब आप अपने इमोशंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई और आपको खुश रखेगा या आपको स्टेबल रखेगा। आप खुद अपने इमोशंस को समझते हैं, उन्हें मैनेज करते हैं और खुद को संभालते हैं। यही इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको रिलेशनशिप्स में मैच्योर बनाती है। अब यहाँ एक और सटल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, बाउंड्रीज। जब आप खुद के साथ कनेक्टेड होते हैं तो आपको ये क्लियर होता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, आप किस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करेंगे और किस तरह का नहीं। ये क्लैरिटी आपको हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने में हेल्प करती है। और बाउंड्रीज का मतलब डिस्टेंस बनाना नहीं है, बल्कि अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि जब आप अकेले रहना सीख जाते हैं तब आप दूसरों को भी स्पेस देना सीख जाते हैं, क्योंकि अब आप खुद स्पेस से कंफर्टेबल हैं तो आपको ये समझ आता है कि हर इंसान को अपने लिए समय चाहिए। आप किसी पर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें उनकी इंडिविजुअलिटी के साथ एक्सेप्ट करते हैं। यही अप्रोच रिलेशनशिप्स को हेल्दी और लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। अब एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई क्लोज पर्सन आपसे कुछ समय के लिए दूर हो जाता है, बिजी हो जाता है या उतना अटेंशन नहीं दे पाता। अगर आप इमोशनली डिपेंडेंट हैं तो आप तुरंत नेगेटिव सोचने लगेंगे, शायद उसे मेरी परवाह नहीं है, कुछ गलत हो गया है, और आप एंग्शियस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इंटरनली स्टेबल हैं तो आप सिचुएशन को कामली देखते हैं। आप समझते हैं कि हर किसी की अपनी लाइफ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और आप उस स्पेस को रिस्पेक्ट करते हैं। ये स्टेबिलिटी आपको अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचाती है। आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि सिचुएशंस को समझकर हैंडल करते हैं, और यही मैच्योरिटी आपको रिलेशनशिप्स में अलग बनाती है। इस किताब का एक और डीप इंसाइट ये है कि जब आप खुद से प्यार करना सीखते हैं तब आप दूसरों से भी सही तरीके से प्यार कर पाते हैं, क्योंकि अब आपका लव नीड बेस्ड नहीं होता, बल्कि जेन्युइन होता है। आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, आप उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे वे हैं। धीरे धीरे जब आप इस माइंडसेट को अपनाते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस कम हो रहा है और अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। आप आर्ग्यूमेंट्स में जीतने की कोशिश नहीं करते, बल्कि सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप ईगो से नहीं, क्लैरिटी से रिएक्ट करते हैं, और यही बदलाव आपके कनेक्शंस को डीप और मीनिंगफुल बनाता है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक भी जरूरी है। अकेले रहना सीखने का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है या आपको रिलेशनशिप्स की वैल्यू नहीं है। इंसान नेचुरली सोशल है, उसे कनेक्शन चाहिए, लेकिन फर्क इतना है कि अब आप कनेक्शन को डिपेंडेंसी नहीं बनने देते। आप कनेक्शन को एंजॉय करते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को उसमें खोते नहीं हैं। इस किताब का एक हिडन लेसन ये भी है कि जब आप खुद के साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप बनाते हैं तब आप दूसरों के साथ भी ऑनेस्ट हो जाते हैं। आप फेक बिहेवियर नहीं करते, आप खुद को इम्प्रेस करने के लिए चेंज नहीं करते। आप जैसे हैं वैसे ही सामने आते हैं, और यही ऑथेंटिसिटी आपके रिलेशनशिप्स को रियल बनाती है। अब इस पूरी जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, जहां यह समझना जरूरी है कि अकेले रहना कोई टेम्परेरी प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि ये एक परमानेंट माइंडसेट है जिसे आपको अपनी डेली लाइफ में इस तरह शामिल करना है कि ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाए। क्योंकि जब तक ये केवल एक कॉन्सेप्ट रहेगा तब तक आप कभी कभी इसे फॉलो करेंगे और फिर पुराने पैटर्न में लौट जाएंगे। लेकिन जिस दिन ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगा, उसी दिन से आपकी पूरी लाइफ एक अलग लेवल पे शिफ्ट होने लगेगी। इस किताब का अंतिम और सबसे गहरा संदेश यही है कि इनर स्ट्रेंथ बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अंदर की स्टेबिलिटी से आती है। जब आप अकेले रहना सीख जाते हैं तब आप अपने अंदर एक ऐसी जगह बना लेते हैं जहां आप बिना किसी बाहरी सपोर्ट के भी स्टेबल रह सकते हैं। यही स्टेबिलिटी आपको हर सिचुएशन में ग्राउंडेड रखती है, चाहे लाइफ कितनी भी अनप्रेडिक्टेबल क्यों ना हो। अब यहां एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल उठता है, इस माइंडसेट को डेली लाइफ में कैसे मेंटेन किया जाए? क्योंकि रियल लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लोग हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, और हर समय परफेक्ट सॉलिट्यूड पॉसिबल नहीं होता।
इसलिए इस किताब में ये बताया गया है कि आपको एक्सट्रीम चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कॉन्शियस मोमेंट्स क्रिएट करने की ज़रूरत है, जहां आप खुद के साथ रिकनेक्ट कर सकें। आप अपने दिन में कुछ ऐसे मोमेंट्स बना सकते हैं जहां आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बस अपने साथ हों। ये समय बहुत लंबा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये इंटेंशनल होना चाहिए। जब आप इन छोटे मोमेंट्स को कंसिस्टेंटली क्रिएट करते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने अंदर उस कनेक्शन को मजबूत करते हैं जो आपको इंटरनली स्टेबल बनाता है। इस किताब में यह भी एम्फसाइज किया गया है कि आपको अपने थॉट्स के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनानी होगी। अक्सर जब हम अकेले होते हैं तो हमारे थॉट्स हमें कंट्रोल करने लगते हैं। हम उन्हें बिना क्वेश्चन किए फॉलो करते रहते हैं और कई बार वे थॉट्स नेगेटिव या अननेसेसरी होते हैं। लेकिन जब आप अवेयर होते हैं तो आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें समझते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन सा थॉट इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। यही अवेयरनेस आपको मेंटल क्लैरिटी देती है। आप हर थॉट के पीछे नहीं भागते, बल्कि केवल उन्हीं थॉट्स को इंपॉर्टेंस देते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं, और यही अप्रोच आपको ओवर थिंकिंग से बाहर निकालती है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप अकेले रहना सीखते हैं तो आप खुद के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। आप खुद को अंडरस्टैंड करते हैं, खुद की वैल्यू करते हैं और खुद के साथ ऑनेस्ट रहते हैं। यही सेल्फ रिस्पेक्ट आपको लाइफ में बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। आप ऐसे चॉइसेस करते हैं जो आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सही हैं, ना कि केवल शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए। इस किताब में यह भी बताया गया है कि जब आप इंटरनली स्ट्रांग होते हैं तो आप एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे नहीं भागते। आपको ये ज़रूरत महसूस नहीं होती कि लोग आपको एक्सेप्ट करें या अप्रूव करें। आप खुद के डिसीजंस लेते हैं और उनके साथ खड़े रहते हैं। यही इंडिपेंडेंस आपको एक अलग लेवल की कॉन्फिडेंस देती है। धीरे धीरे जब आप इस माइंडसेट को अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी प्रायोरिटीज बदलने लगती हैं। आप उन चीज़ों पे फोकस करने लगते हैं जो सच में इंपॉर्टेंट हैं। आप अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस और सुपरफिशियल कनेक्शन से दूर होने लगते हैं, और यही क्लैरिटी आपको एक मीनिंगफुल लाइफ की तरफ ले जाती है। अब यहाँ एक बहुत गहरा इंसाइट आता है। जब आप अकेले रहना सीख जाते हैं तब आप किसी भी सिचुएशन में खुद को खोते नहीं हैं। चाहे आप भीड़ में हो या अकेले, आप अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं। आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर अपने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और यही कंसिस्टेंसी आपको स्ट्रांग बनाती है। इस किताब का एक हिडन लेसन ये भी है कि पीस बाहर से नहीं मिलती, वो आपके अंदर होती है। लेकिन उसे महसूस करने के लिए आपको खुद के साथ कनेक्ट होना पड़ता है। जब आप अकेले होते हैं और अपने अंदर उस पीस को महसूस करते हैं, तब आपको समझ आता है कि आपको हमेशा बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए। अब इस पूरी जर्नी को अगर एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग में समराइज करें तो ये यही है कि आपको खुद के साथ कंफर्टेबल होना सीखना है। आपको अपने अंदर एक ऐसी जगह बनानी है जहां आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के भी सुकून महसूस कर सकें। और जब आप इस स्टेट को अचीव कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में एक अलग तरह की क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आ जाती है। आप डिसीजंस बेहतर लेते हैं, रिलेशनशिप्स हेल्दी बनाते हैं, चैलेंजेस को कामली हैंडल करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद के साथ खुश रहते हैं। यही वो स्टेट है जहां आप एक्सटर्नल वर्ल्ड के बीच भी इंटरनली स्टेबल रहते हैं। इस किताब का अंतिम संदेश यही है कि अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है अगर आप इसे सही तरीके से समझें और अप्लाई करें। ये आपको सिखाता है कि आपको अपनी खुशी के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं होना है, बल्कि आपको खुद के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है। अब चॉइस आपके हाथ में है। आप अकेलेपन से भाग सकते हैं या उसे अपनाकर अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। आप डिस्ट्रैक्शंस में खो सकते हैं या अपने अंदर की क्लैरिटी को डिस्कवर कर सकते हैं, और यही चॉइस आपकी लाइफ की डायरेक्शन तय करेगी। अगर आप इस पूरी जर्नी को सच में अप्लाई करते हैं तो आप पाएंगे कि आप पहले से ज्यादा शांत, स्टेबल और कॉन्फिडेंट हो गए हैं। अब आप सिचुएशन से भागते नहीं, बल्कि उन्हें समझकर हैंडल करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हैं। अगर ये पूरी वीडियो आपको वैल्यू दे रही है तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए, इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस अंडरस्टैंडिंग को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही डीप, रियल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।